First of all, we will see what is an approach. Approach is a way of dealing with something, means a way of doing or thinking about something, the act of moving or becoming near or nearer to someone or something. So simply we can say that approach is the method or it is the way of deal with something. We use different approaches at different situations to deal with something such as politics. Okay, so to study the politics we use all different approaches. So today we are going to learn about traditional approaches. Now we will see traditional approaches and study about traditional approaches. There are many kinds of approaches. Some are traditional and some are modern approaches. But in this video, we will learn about traditional approaches. Number one is historical approach, geographical approach, philosophical approach, legal approach, economic approach. In this way, we will learn one by one all the approaches. So number one is historical approach. To study the politics, Aristotle in the ancient time, Ibn Khaldun in the Middle Ages, Machiavelli and Montesquieu used the historical approach. अब ancient times में सबसे पहले एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए हिस्टोरिकल अप्रोच यूज किया था. उसके बाद डिफरेंट फिलोसोफर्स ने हिस्टोरिकल अप्रोच को यूज किया. हिस्टोरिकल अप्रोच को हम डिस्क्रिप्टिव अप्रोच कहते हैं, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं हर चीज को. इन डिस्क्रिप्टिव वे में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं. डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच को हम डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी कह सकते हैं. इसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज का, जैसे कोई इंस्टीट्यूशंस हैं या स्टेट है या पार्लियामेंट है, तो उसकी वो कैसे इवोल्यूशन हुई, ओरिजिन कैसे हुई, उसकी कैसी स्टार्टिंग हुई. तो हिस्टोरिकल अप्रोच में हम उस ओरिजिन या इवोल्यूशन पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं. हर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक प्रोडक्ट है हिस्ट्री का. जैसे हम अगर यूके का एग्जांपल ले लें तो यूके की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह इवॉल्व हुई. वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई, एकदम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनी क्योंकि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं कि हम स्टडी करें, अपने हिस्ट्री से हम हेल्प ले सकें और हम फ्यूचर की इवोल्यूशन की भी प्रिडिक्ट कर सकें कि फ्यूचर में क्या होगा. पास्ट से हम लेकर फ्यूचर में जाएंगे और प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि ये पास्ट में किस तरह हुए थे ये, और आज जो है वो किस तरह है. प्रेजेंट को हम समझेंगे, उसके बाद फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे. तो हिस्टोरिकल अप्रोच हम इस तरह यूज करते हैं कि हिस्टोरिकल मटेरियल, सोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स, ये सब हम यूज करके प्रेजेंट को जानते हैं और फ्यूचर की प्रिडिक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल अप्रोच. Geography deeply affects all aspects and conditions of human life, whether they are social, cultural, economic, religious or political. Geography भी एक geographical approach है. ये जो है हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट्स पे अफेक्ट करता है, भले वो सोशल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो. इंसान की जो ह्यूमन बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, उन सब पे ज्योग्राफी जो है वो अफेक्ट करती है. उस ज्योग्राफिकल अप्रोच से हम पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं. जैसे कुछ हालात खराब हो तो हम पॉलिटिकल डिसीजंस किस तरह लेंगे. जैसे इंटरनेशनली हमारे एम्बेसडर फॉरेन कंट्रीज में आपस में उनके रिलेशंस, या ज्योग्राफी जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस करती है हमारी डिसीजंस को प्रेडिक्ट करने के लिए. उनके रिजल्ट्स पे भी काफी जो है असरअंदाज करती है. अब है फिलोसॉफिकल अप्रोच. फिलोसॉफिकल अप्रोच को हम नॉर्मेटिव अप्रोच भी कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, और ये प्लेटो, एरिस्टोटल ने एंशिएंट टाइम्स में यूज किया था, उसके बाद दूसरे फिलोसोफर ने यूज किया था. तो ये फिलोसफिकल अप्रोच में हम मोस्टली देखते हैं आइडियाज, वैल्यूज, किस तरह पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसकी टीचिंग्स के बारे में. और पॉलिटिकल फिलोसोफर जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, उन्होंने इसी बात पे फोकस किया कि जो है हम किस तरह आइडियल स्टेट कैसे अचीव कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ कैसे अचीव कर सकते हैं. तो फिलोसफिकल अप्रोच हमें आइडियाज के बारे में बताता है कि किस तरह हम वर्चू एंड गुड एंड बेटर लाइफ किस तरह हम अचीव कर सकते हैं.
The next is legal approach. It is the study of legal and constitutional institutions of the state. Legal word से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक कानून की स्टडी है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी है, स्टेट में किस तरह आइन बना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो इस लीगल अप्रोच में हम कानून के बारे में पढ़ते हैं, लॉ के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ये हमें इसका लीगल अप्रोच का जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट के बारे में हमें बताता है, सोवरेनिटी के बारे में बताता है। इसकी मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो यही है। अब है इकोनॉमिक अप्रोच। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री ग्रेटली इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड रिलेशंस। एरिस्टोटल पहले फिलोसोफर थे जिन्होंने ये कहा कि जो है वेल्थ या पावर्टी जो है वो अफेक्ट करती है हमारी पॉलिटिकल इवेंट्स पे, और उनकी वजह से स्टेट में रिवोल्यूशंस भी आती हैं, चेंजिंग आती है, तब्दीलियां आती हैं, रिवोल्यूशंस आती हैं, वार्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत अफेक्ट करती है हमारी पॉलिटिकल डिसीजंस पे, रिलेशंस पे, एक्टिविटीज पे। एक दूसरा कैरल मार्क्स जो था वो भी फिलोसोफर था, उसने ये कहा कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो किसी बिलीव्स या आइडियोलॉजी की बेसिस पे नहीं आते, ज्यादातर वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से आते हैं। जैसे कोई एक पुअर आदमी है और एक रिच है, तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि पुअर के पास कुछ भी नहीं है, वो एक ग्रुप सब मिलकर बनाएंगे और वो एक ग्रुप बनाएंगे, रिच और पुअर जो है वो रिच पे इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस तरह कैरल मार्क्स के जमाने में भी उस वक्त भी सर्कमस्टेंस ऐसे हो गए थे कि रिवॉल्यूशन आई थी, कम्युनिज्म आ गया था, तो पुअर और रिच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे। The next is psychological approach. Political psychology is an interdisciplinary academic field dedicated to understanding politics. Psychology जो है हमें हेल्प करती है कि हम पॉलिटिकल बिहेवियर को समझें, उसकी कोग्निटिव लेवल, उसके बारे में हम पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने के लिए हमें साइकोलॉजिकल अप्रोच हम यूज करते हैं। अब है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है ऑगस्ट कॉमट ने 19th सेंचुरी में दिया था, फ्रांस में। ये एक न्यू साइंस थी। सोशियोलॉजिकल अप्रोच या इसको हम कल्चरल अप्रोच भी कह सकते हैं, ये भी इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल। इसमें हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, रिलेशंस के बारे में सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है वो हम यूज करते हैं। इससे हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। Now let's see institutional approach. It seeks to make political institutions such as state, government, parliament, etc. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है हमें हेल्प करता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हम स्टडी करें, जैसे स्टेट, गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, ये सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। दिस अप्रोच कैन बी, हम इस अप्रोच को जो है स्टडी कर सकते हैं जनरल सेंस में भी और नैरो सेंस में भी। इन जनरल सेंस पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। अगर हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को जनरल सेंस में देखें तो ये स्टडी है स्टेट और गवर्नमेंट की, और अगर इसको नैरो सेंस में देखें तो ये स्टडी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट की, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की, जैसे लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, कैबिनेट, एग्जीक्यूटिव, ये सब जो हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये था इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल डेट, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।